अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह उठ गए हम लोग। मैं जा रही हूँ ज़रा हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट कराने, और जाने से पहले मैंने इनको पहले बाजरा डाल दूँ। मैंने भी माशाल्लाह ये देखिए आगे आ जाएंगे। अभी मेरा हस्बैंड बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ बेटा, मैं इनको डाल के लेके जाऊँ। माशाल्लाह सामने बिल्कुल बैठे होते हैं। हाँ ठीक है। और आप सब लोग ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, तंदुरुस्ती ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो चले आज का भी लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं निकलने वाली थी कि मैं आके ब्रेकफास्ट खा लो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर आके मैं आपके साथ दोबारा मिलती हूँ। बस निकलती हूँ, भाई गाड़ी में वेट कर रहे हैं जी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बाजरा मैंने डाल दिया खाना बर्ड्स को, और मेरे हस्बैंड सॉरी देख मैं कहा रही हूँ वेट कर रहे हैं, और सर्दी भी बहुत है। चलिए बाहर निकलती हूँ और डोर को लॉक कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं गाड़ी। चले बस ठीक है। रियो किधर गुम हुआ है। मम्मा आती है मम्मा। जीपी पहुँच गई हूँ मैं, उधर से आए हम लोग, बट अभी वो लेट हो गई हूँ। 2:40 की अपॉइंटमेंट थी, हाँ तो बट 2:50 हो गया। जल्दी जल्दी जाती हूँ। 20 मिनट लेट हो गए हैं। उन्होंने बोला 20 मिनट लेट है, चेक करते हैं। तो हम लोग ट्रैफिक ही रही, तो मैं भी घर से निकलते हुए लेट हो गई हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं ब्लड टेस्ट करवा के अभी बस घर आई हूँ, और सुबह से बस पानी पिया था मैंने, नाश्ता भी नहीं किया। मुझे पूछ रही थी डॉक्टर, जो भी नर्स है, कि आपने पानी भी पिया है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा पानी पिया है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे ब्लड निकालने के वक्त उन्होंने पेन नहीं हुई। वही वो रूटीन का चेकअप था, क्योंकि मेरे समझ नहीं आई, मुझे कभी भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक हल्का सा निशान है, तो डॉक्टर ने बोला कैल्स्ट्रोल हो सकता है, पता नहीं क्या कहते थायराइड ये वो। बस अल्लाह मेरी अल्लाह से यही दुआएं प्लीज़ कि अल्लाह ताला प्लीज़ कुछ भी ना हो, सब ठीक होए। तो बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ होएगी तो वो फिर मेडिसिन से ठीक हो जाए। बस मैं भी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला सारी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आएँ। बस उन्होंने कहा रूटीन चेकअप है, आप एक दफ़ा ब्लड करवा लें। तो 5 मिनट भी नहीं लगे, हो भी गया। मुझे तो पेन भी नहीं हुई इस दफ़ा, वरना हमेशा जब कोई रूटीन चेकअप होता है तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ वेन्स ही नहीं मिलती। चलें अभी मैं आ गई हूँ, थोड़ी देर तक मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग काफ़ी लेट से पहुँच गए थे, 20-25 मिनट लेट हो गए थे। तो हमें काफ़ी देर वहाँ वेट करना पड़ा, कम से कम 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया था। उन्होंने बोला बाप बैठे, कोई जैसे देखते जैसे कोई फ्री होएगी नर्स तो फिर ही आपको बुलाएंगे। चलें अब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं थोड़ी देर तक। पहले मैं अभी आई हूँ, ज़रा थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पानी पी लूँ, मैं दिखाऊँ आपको। ये बस यहाँ से ब्लड टेस्ट किया उन्होंने, तो चलें जी। इधर मैंने रख दिए एग बॉयल करने के लिए। अभी वो बेटा कह रहा था, मैंने उससे सारी ना अभी ऑमलेट नहीं खाना, प्रोग्राम हो गया चेंज। तो मैंने भी चाय पी के बिस्किट खा के आफ्टर 1 आवर रेस्ट करके, तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी रात होने वाली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रात की मेरी दाल पकी हुई है, आज मैंने कुछ भी नहीं पकाना, क्योंकि आज तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। सुबह 7:30 पौने 8 बजे मैंने बेटे की अपॉइंटमेंट थी, फिर बाद में मेरी अपॉइंटमेंट थी। उसकी था कि उसका नींद ठीक हो रहा था ना, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी। हालांकि उसने बोला मुझे एग बॉयल खाने हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ एक खा लूँगी। और इधर मैंने ऑमलेट बनाने की विद मशरूम, इधर मैंने मशरूम रखे हुए हैं, और ये मैं अब डिनर में खिलाऊँगी इसको भी और ख़ुद भी। डिनर में फिर मैं उतनी देर में इसको मिक्स कर लेती हूँ, हरी मिर्चें काट के, धनिया काट के, टमाटर एंड मशरूम काट के, सब कुछ मिक्स करके यहाँ ही रख दूँगी। फिर शाम को जब रोटियाँ बनाऊँगी और साथ में ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में दाल खाएँगे और ऑमलेट खाएँगे विद मशरूम। चलें अब तो प्लान का चेंज कर दिया। मैंने सोचा था कभी पराठा खाऊँगे, अभी सारा दिन ना डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वो दिन ही इतना सारा हो गया ना, मैस हो गया, कि अभी मैं घर आके पहले नमाज़ पढ़ी है, ज़ोहर की नमाज़,
और असर की भी पढ़ रही है, तो कभी असर के बाद देखिए थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। बस मुझे चाय पिए हुए भी 1-2 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे से ऊपर तो मैं दोबारा भी चाय पीने लगी हूँ। तो चले फिर मैं आपको डिनर टाइम ही मिलती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इसको दे दूँ कुछ खाने के लिए बेटे को। उसको डॉक्टर ने ना एंटीबायोटिक नहीं दी, उन्होंने बोला कि नहीं बस जो हो रहा है, क्योंकि फ्लू और ये फीवर सबको हो रहे हैं, तो आप जो मेडिसिन खा रहे हो जो या जो भी सिरप पी रहे हो बस उसी को रखो कंटिन्यू, बाकी बाद में देखेंगे। अभी आप मतलब इतने यंग बच्चे हो तो आपको नहीं खाना बनता एंटीबायोटिक। तो मैंने कहा हाँ सही है। तो उसके अपने पापा के साथ चला गया था, मैं तो घर पे थी बच्चों के साथ, यानी कि लियो और रोहित के साथ। तो चलें बहुत बातें होगी, अभी मैं टमाटर निकालती हूँ, इनको काट के यहाँ पे रख के इधर ही रख दूँगी। चलें जी, ये देख लें मैंने मशरूम, बीच में मशरूम भी काट दी, थोड़े से काले हो गए हैं, लेकिन टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, मशरूम काट दी। अब इसके अंदर मैंने अंडे मिक्स करने हैं और काट के मैं रख दूँगी। चलें जी, अभी इसके अंदर नमक मिर्च अभी डालने का टाइम आ गया। अभी बहुत 7 बजने वाले हैं। हरी मिर्ची भी डाली हुई हैं, फिर मैं थोड़ा सा ना इसको करारा टाइप ही बना देती हूँ आज, क्योंकि बीच में मशरूम भी है। अभी मैं ना हो सकेगा थोड़ी देर में इसमें शायद मैं अदरक भी डालूँ, क्योंकि अदरक का भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। चलो ज़्यादा ही ना हो, और अब इसके अंदर एग भी डालने हैं। अब अंडे डालने लगे, बिस्मिल्लाह। 2 हो गए, 4 मैं देखती हूँ, 4 या 5 डाल लूँगी, क्योंकि मैंने चीज़ें ज़्यादा बनाई हैं, मशरूम भी ज़्यादा है, प्याज ज़्यादा है। अगर कम लगे तो मैं फिर और भी डालूँगी। चले जी, ये सारा हो गया, अब इसको रखती हूँ, बाद में मिलती हूँ। चलो फिर ठीक है, फिर खाना मैं रोटियाँ बनाने लगी। पहले तो मैं अंडे बनाती हूँ, अभी देखो आधा घंटा हो गया मैंने बना के रखे थे, क्योंकि वो भी कह रहा था अभी भूख नहीं लग रही, क्योंकि मैंने बेटे को ना फ़िश दे दी थी खाने के लिए, और फिर मैंने भी चाय वगैरह पी ली बैठ के, और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस खाया था। तो अभी काफ़ी भूख लग रही, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं कहा प्लीज़ सब खा लो, फिर टू मच लेट हो जाएगा, फिर उसको दवाई भी खानी है। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, आप लोगों की दुआएं हैं ना हमारे साथ। तो चलो फिर अंडे बना के अभी मैं डालने लगी हूँ बटर। इस बटर की ना मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, ये वाला जो बटर है, इसमें पहले मैं डाल दूँगी बटर, और साथ में थोड़ा सा देसी घी भी डाल दूँगी। चलो, मशरूम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत जल्दी ना ब्लैक हो जाते हैं। जाओ तो आप जिस दिन लेते हो ना मशरूम वगैरह, तो उसी दिन पका लो। बस यहाँ पे बस एक दिन रखा है, क्योंकि मैंने वो सूप में डालने था, लेकिन वो लेट लेके आया मेरा हस्बैंड, तो फिर मैंने नहीं डाला। चलो, क्योंकि फिर बटर ना खाली बटर डाल दो ना, तो बटर फिर जल जाता है। हरी मिर्चें, नमक, एवरीथिंग सब कुछ फाइन है, बहुत चटपटा सा बन गया है, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी ज़्यादा डाली थी। माशाल्लाह फ्राई जितने मैंने ज़्यादा बनाए हैं ना, फ्राई पैन के हिसाब से ठीक है। अभी तो रोज़े आने वाले हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह खैर खैरियत से रोज़े सबके लिए आए, हमारे लिए भी, ईद भी, रोज़े भी खुशियों वाले आए। बस रमज़ान की भी तैयारियाँ शुरू हो जानी है। बस इस दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें सोच रही हूँ कि कम बनाऊँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और लेकिन फिर भी ना करते करते भी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। सोच रही इस दफ़ा ज़्यादातर ना सारी चीज़ें मैं ग्रिल करूँ। एयर फ्राई भी है, ग्रिल में भी, मतलब ओवन में भी लगा सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे वाले टमाटर काट के डाले थे इसके अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है रोटी भी इसी में बना दूँ मैं। इसको ना हल्की आंच के ऊपर रखती हूँ, साथ साथ पकता रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा फिर अंडे और क्या कहते हैं जितना भी वो है ना अंदर टमाटर वगैरह,
वो कच्चे रह जाएंगे। जी रोटियाँ मैंने उस तरफ बेल के रख दी हैं, क्योंकि अभी मेरे बेटे को भी बहुत भूख लग रही है। उसने कुछ भी नहीं खाया होगा, बस फ़िश खाई थी, वो भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी दवाई का भी टाइम हो गया जी। आज सुबह से ये व्लॉग चल रहे हैं। पहले उस वक्त नहीं बनाया मैं, क्योंकि मैं घर पे ही थी। पहले ये गया उसको डॉक्टर के पास, फिर बाद में मैं गई। वो मैंने जब मैं गई तो मैंने आपके साथ सारा शेयर किया। अब मैं सोच रही थी नेक्स्ट एक हफ़्ता गुजर जाए, क्योंकि अभी तो एक महीना पड़ा है। तो कुछ लोग तो अभी से बना रहे हैं, लेकिन मैं चंद चीज़ें, जैसे कि मैं अपने चाइनीज़ चिकन रोल बनाती हूँ, चिकन कटलेट्स बनाऊँगी इंशाल्लाह, और ज़्यादातर स्टीम चिकन भी बना के हम लोग खाया करेंगे, ग्रिल बना लिया करेंगे, दही बड़े तो बनेंगे। अभी देखें जैसे जैसे रोज़े आएंगे तो मुझे लगता है वेदर भी चेंज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ऑमलेट विद मशरूम। बिस्मिल्लाह। ये तो दवा स्लिप बोर्ड अभी गिरने लगा था वीडियो ऑन होने से पहले। बस अभी मैं तो सर भी अच्छी तरह ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि कल शावर लूँगी और फिर हम लोग टेस्को भी जाएंगे कल जुम्मे। तो किचन के भी कपड़े ख़त्म हो गए हैं। जैसे रोज़े आएंगे तो तब भी शॉपिंग तो होएगी इंशाल्लाह ताला, रमज़ान की शॉपिंग। रोटी बनाने वाले कपड़े अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा रोटी फटे ना, आई थिंक भूख भी लग रही है, के अंदर ही रखो ना। ये हो गया रोटी, वन रोटी। ओके जी, दूसरी भी हो गई। चलो जी, दूसरी भी रोटी रेडी, दूसरी भी रेडी हो गई। चलो इसमें जाएगी दाल, जड़ी पंजाबी में वही ना, दाल निब्बे नाल। इतनी हो जाएगी। बाकी पहले भी मैंने दाल में देसी घी डाला हुआ है, बस ये इसी तरह गर्म होएगी। बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी। चलो जी, ये भी गर्म हो गई। अब इसको भी बोल में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें जी, ऑमलेट, रोटियाँ और दाल रेडी है। ऊपर से पानी ओपन माशाल्लाह। अभी चलो जी, अभी हो गया खाने का टाइम माशाल्लाह। अभी ये देखें जी, तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं आज का सिंपल खाना। और ये भी मुझे ना डॉक्टर ने ही बोला है कि आप, ये तो मैंने अभी इसलिए चटपटा बना लिया क्योंकि मैं भी अल्लाह का शुक्र अब ठीक हूँ, तो उसको तो दाल ही दूँगी, थोड़ा सा ये खिलाऊँगी, थोड़ा स्पाइसी है। चले फिर अभी मैं इसको ट्रे में लगाती हूँ अब खाने के लिए। चले जी, वो मैं वारिस को खाना, अभी मेरी आंखों में पानी आ गया। पहले मुझे ना एकदम से खांसी आ रही थी और छींकें। बेटे को खाना दे आई हूँ ट्रे में रख के, और वो भी खा रहा है और मुझे भी भूख लग रही, मैं भी खाती हूँ। बस आजकल के माशाल्लाह इसी तरह के व्लॉग बन रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने मैंने बताया ये व्लॉग अभी भी मैं बना तो रही हूँ, लेकिन बेटे की तबीयत जैसे ही ठीक होएगी तो वो इसको मतलब ऑनलाइन कर देगा, मतलब एडिटिंग वगैरह वही करेगा। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत जितना भी बना सकती हूँ बनाऊँ, क्योंकि 10-12 दिन तो मैं भी बीमार ही रही हूँ। अभी मैं ठीक हुई हूँ तो थोड़े बहुत घर के काम कर रही हूँ, उसको भी देख रही हूँ। पहले वो मुझे देख रहा था, अब मैं उसको थोड़ा देख रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बस मेरी तरफ से अल्लाह ताला आपको हमेशा से तंदुरुस्ती ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और छोटी मोटी जो तकलीफ़ें आती हैं अल्लाह ताला इसी में हम लोगों की माफ़ी रखें, और अल्लाह पाक को हमें बड़ी, आप लोगों को, मुझको, हमारी पूरी फैमिली को, यानी कि आपकी और हमारी सबके जानने वालों को अल्लाह पाक बड़ी बीमारियों से तकलीफ़ों से बचा के रखें। और रोज़े आने वाले हैं, ईद आने वाली है, अल्लाह ताला सबको ईद रोज़े खुशियों वाले नसीब करे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़। मेरा जैसा भी व्लॉग बन रहे हैं
प्लीज़ इसको पसंद कीजिएगा। जितना हो सक रहा है उतना बना रही हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं बना नहीं सक रही थी और ज़ाहिर है मैं ही ठीक नहीं थी तो खाना कौन बनाता है। जो मैं बाहर कैसे जाती, कहाँ जाके व्लॉग बनाती, ना मैं कहीं जा रही थी ना मैं कहीं से आ रही थी। और अभी बस इंशाल्लाह ताला जैसे मेरे बेटे की तबीयत संभलती है और मुझे जाना है बाज़ार, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी है। रमज़ान में तो जो करेंगे वो तो करेंगे, अभी भी थोड़ी बहुत तो करनी है शॉपिंग। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और सहरा को अपनी दुआओं में याद रखें। प्लीज़ मेरा व्लॉग एंड तक देखें। इंशाल्लाह जल्दी अच्छे और नए व्लॉग में मिलेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्ती और ज़िंदगी सेहत के साथ। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अच्छी और नेक दिली ख्वाहिशें पूरी हों। परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर हो, ये सहरा की दिल से दुआएं हैं। तो ठीक है, फिर जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।